कक्षा 9 अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड ये होगा। दो बहुपद दे रखे हैं और पूछा गया है ये इनमें से किनका गुणनखंड है। अगरचे ये गुणनखंड होगा तो उसका इनमें भाग देने पर 0 आएगा। अब भाग देना कैसे, दो विधियां हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस वैल्यू को यहाँ रखना है। रखने के बाद अगर 0 आता है तो मान लेंगे वो इसका बहुपद है, जैसे शून्यांक वाले में किया था। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो चलें फिर सबसे पहले तो उसको लें जिसको चेक करना है, x + 1 उसको रखें आप 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी -1। अब इस -1 को इस बहुपद में रख देना है। तो सबसे पहले मैं बहुपद लिख लेता हूँ। बहुपद है x की घात 3, x का स्क्वायर, फिर x और प्लस में 1। अब जहाँ जहाँ मुझे x नजर आएगा -1 रखूँगा तो p -1। तो देखें -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1 और +1 कुदरती दे रखा है। -1 का क्यूब का मतलब होता है -1 का खुद से 3 बार गुणा, तो 1 का 1 से 1, 1 का 1 से 1। अब चिन्हों का देखना अपने को, माइनस माइनस होगा प्लस, फिर प्लस माइनस वापस क्या आ जाएगा माइनस, कुल मिला के इसका क्यूब होगा -1। उसी तरह देखें -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा 1 का 1 से 1, यानी कुल मिला के आना तो प्लस का 1 ही है। अब प्लस का माइनस से गुणा करो तो माइनस होगा और 1, फिर आगे प्लस का 1 दिया हुआ है, माइनस प्लस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, तो कुल मिला के आया कितना 0। ये किसकी वजह से आया है, ये इसकी वजह से आया है 0। इसका मतलब कि ये इसका क्या है, एक गुणनखंड। लिखने का तरीका क्या रहेगा, चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल क्या है 0, जो ये आपका 0 आया है ये शेषफल है और ये शेषफल विधि कहलाती है। जहां आप जिसको पूछा जा रहा है वहां से x का मान निकालते हैं और बहुपद में रखते हैं, ये शेषफल विधि है। एक भाग विधि भी होती है, वो थोड़ी इससे लेंदी है, अपन आसान वाली कर रहे हैं जो कि आपके सामने। चूंकि शेषफल 0 है इसलिए x + 1 बहुपद यानी कि px का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। याद करें पिछले क्वेश्चन भी अपन ने इसी तरह के किए थे, उसमें शून्यांक था, इसमें गुणनखंड है। खैर चलें इसका दूसरा भाग देखें। यहाँ भी चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। या तो आप गुणनखंड करके देख लें, अगर वो नजर आ जाए तो कहते हैं गुणनखंड है, और गुणनखंड नहीं करना चाहते तो शेषफल विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आपको x + 1 को 0 के बराबर करना पड़ेगा और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी -1। अब इस -1 को बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करना है। तो लिखेंगे px, सबसे पहले बहुपद लिख लेता हूँ मैं, x की घात 4 + x³ + x² + x और प्लस में 1। देखें अब px, x की जगह कितना -1, फिर से x, फिर से 1 की घात कितनी 4, फिर -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1। अब ये जो 1 प्लस का हो तो कुदरती दे रखा है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -1 रखा। -1 की घात 4 यानी 4 बार गुणा, देखें 3 बार तो कर चुके थे अपन, 1 का 1 से 1, फिर 1 से 1, फिर 1 से 1, तो आना तो 1 ही। अब चिन्ह देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, कुल मिला के ये आएगा आपके प्लस का 1। अब देखें प्लस -1 का क्यूब हमने किया था पहले, कितना आया था -1। अब उसका माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो वो क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। वही प्लस का माइनस से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, माइनस बनेगा ना, और साथ में चिपकाएं 1 को। अब आगे देखें, -1 का स्क्वायर 1 होगा, वो भी प्लस का, प्लस पहले से मौजूद है, प्लस का माइनस से -1 और आगे दे रखा है प्लस का 1। अब जो कटता है उनको काट दो, जैसे प्लस का माइनस का कटेगा, प्लस का माइनस का कटेगा, और बचा कितना 1। क्या शेषफल 0 है, नहीं है, क्योंकि जब हमने x की जगह -1 रखा उससे इस बहुपद का मान 0 नहीं हुआ, यानी शेषफल 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे कैसे, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, या तो संकेत में लिख दें या फिर लिख दें शेषफल 0 नहीं है, आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसलिए x + 1 px कौन, ये बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये था आपके दूसरा भाग। अब देखें इसका तीसरा भाग, फिर से लाए मैदान में, जिसको चेक करना है। x + 1 को रखें 0 के बराबर, x की वैल्यू आएगी -1,
इसको यहाँ रखें, 0 आया तो ये इसका गुणनखंड होगा वरना नहीं। तो एक बार का मैं बहुपद लिख लेता हूँ जो कि दे रखा है x की घात 4 प्लस 3x² प्लस का 3x² प्लस के 1 और प्लस का x और प्लस का 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे तो -1 की घात कितनी 4 प्लस 3 इंटू एक्स की घात 3 तो 3 इंटू -1 की घात भी 3। फिर आगे देखें 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह -1 उसका स्क्वायर प्लस एक्स की जगह -1 और प्लस का 1, ये तो कुदरती है। अब आगे बढ़ाएं, -1 की घात 4, -1 का खुद से 4 बार गुणा 1 आएगा, कर चुके हैं अपन, प्लस 3 इंटू अब -1 की घात 3। देखें सबसे आसान तरीका बता देता हूँ मैं, 1 की घात कितनी भी हो आना तो एक ही, रफड़ा किसका है चिन्ह का, उसको देखें। अगर घात सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा और घात विषम संख्या है तो माइनस का 1। चूंकि यहाँ 4 सम है इसलिए जो 1 आया वो प्लस का है। अब यहाँ देखें घात विषम संख्या है इसलिए ये जो 1 आएगा वो किसका होगा, माइनस का होगा। अब आगे देखें 3 इंटू ये देखें माइनस का है, घात कितनी है 2 है, सम में क्या आएगा प्लस का 1। अब प्लस लगाओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का माइनस से माइनस साथ में 1 और लास्ट में बचा हुआ प्लस का 1। इनको सरल कर लें, ये आ गया 1 प्लस का माइनस से माइनस 3 का 1 से 3 फिर प्लस 3 एकम 3 फिर -1 और फिर प्लस 1। अब जो कटता है उसको काट दो, जैसे माइनस का 3 प्लस का 3 कटेगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 कटेगा, बचा कितना 1। क्या ये 0 है, नहीं है। क्या शेषफल 0 है, नहीं है। इसका मतलब ये भाई साहब इसके गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है, इसी तरह इसके चौथे और अंतिम भाग को भी निपटा लेते हैं। चेक करना है x प्लस 1 गुणनखंड है या नहीं, तो यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू जो कि है -1, बहुपद में रखें, 0 आया तो होगा वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले लगे हाथ बहुपद लिख लेते हैं, x की घात 3 x का स्क्वायर -2 प्लस √2, बाहर है x और प्लस के √2, जहाँ जहाँ x नजर आए वहाँ वहाँ -1 रखें, x क्यूब -1 का क्यूब, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 और यहाँ x है, यहाँ कितना रख दें -1 रख दें प्लस √2। अब देखें इसको -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, भाई घात विषम में माइनस लगता है माइनस। अब इस -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ देखें डबल माइनस है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी, या तो आप पहले इसको सरल कर लो या फिर पहले उसको सरल कर लें। चले आगे वाले को सरल कर लेते हैं, -1 का 2 से गुणा करूंगा तो -2 होगा, -1 का √2 से करूंगा तो देखें प्लस माइनस और साथ में लग जाएगा √2 और आगे क्या चल रहा है प्लस के √2। अब देखते हैं ये भी माइनस का ये भी माइनस का जुड़ेगा, जुड़ करके कितना होगा -2। अब कोष्टक को खोल रहे हैं, माइनस है तो माइनस का इस वाले माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साथ में 2 आएगा, माइनस का माइनस से गुणा प्लस और साथ में √2 और उधर बैठा हुआ है प्लस का √2। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकला, माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा। फिर यहाँ देखें ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो यहाँ जुड़ेंगे, एक ये एक वो, टोटल कितने हो जाएंगे 2 √2। अब आप बताएं क्या ये 0 है, नहीं। यहाँ शेषफल 0 है, नहीं है। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। कारण क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 नहीं है, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें हमने टोटल 4 भाग किए। पूछा गया था ये गुणनखंड है या नहीं। आप मान रखें, 0 आए तो कहते हैं और ना आए तो मना कर दें।